हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, यानी आप परवाह नहीं करते हैं। जो भी कुछ हो, जो भी कोई नुकसान हो जाए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे परिवार हो, कई बार आप इन सब में से तो नहीं, किसी न किसी एक चीज़ में केयरलेस हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हम केयरलेस हो जाते हैं और क्यों हम उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं जिन चीज़ों की नीड या ज़रूरत हमें होती है? तो इसको समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में और तीनों चार्ट में देखना है। लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में आपको अपने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस सिग्निफाई करता है आपकी वाइटल एनर्जी को, और अगर वाइटल एनर्जी बहुत वीक होती है तो इंसान हर चीज़ को लेके केयरलेस रहता है क्योंकि काम करने का मन नहीं करता। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड हो तब भी आप केयरलेस हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर या फर्स्ट हाउस के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए तब भी आप केयरलेस हो जाते हैं। मून की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है तब भी आप केयरलेस होते हैं। मून की प्लेसमेंट अगर सैटर्न के साथ होती है या सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ जाता है तब भी हो सकता है कि आप केयरलेस हो जाएं। दूसरा, सन की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सन का संबंध डायरेक्ट आपसे जुड़ता है। आपकी जो सोल है वो सन है। सन अगर सैटर्न के साथ हो, केतु के साथ हो, या सैटर्न और केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, जिस हाउस में केतु की प्लेसमेंट होगी या जिस हाउस के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप केयरलेस हो जाएं। अगर सैटर्न का एस्पेक्ट किसी हाउस के ऊपर पड़ रहा है तो इनिशियल लाइफ में हो सकता है कि आप केयरलेस रहें, लेकिन कुछ आपको लॉस हो और उसके बाद जाके आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा बदल जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए और बाद में आप उन चीज़ों की परवाह करने लग जाएं। तो किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है तो आप केयरलेस हो सकते हैं उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके। और अगर फर्स्ट हाउस में केतु का या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, मून के ऊपर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, सन के ऊपर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, या इनके साथ केतु या सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर या फर्स्ट हाउस के ऊपर अगर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाए तो आप केयरलेस हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 12th हाउस, कई बार हम 12th हाउस के बारे में बात करते हैं कि 12th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस माना जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं। मून की या सन की प्लेसमेंट भी अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होती है और इसके ऊपर अगर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी आप केयरलेस हो सकते हैं। तो केयरलेस आप बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका लगन वीक हो रहा है, मून वीक हो रहा है, सन वीक हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका काम करने का मन ना करे और उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटैच महसूस करें जिसका संबंध केतु और सैटर्न के साथ जुड़ता है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है या सैटर्न के साथ है तो 4th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके, यानी मदर, फैमिली, परिवार को लेके। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु सैटर्न के साथ है तो लाइफ पार्टनर को लेके। 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु सैटर्न के साथ है या 10th हाउस में केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है या प्लेसमेंट है तो अपने कैरियर को लेके आप केयरलेस हो सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया ऐसी बहुत सी वजहें हैं जो आपको केयरलेस बनाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।